हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान मिलने वाला है जियानान एकेडमी के हेडमास्टर के साथ ही इस एपिसोड में जियाओयान की काफी खतरनाक बैटल होने वाली है गु याओ के साथ। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान और सभी लोग गु रियाल्म के अंदर आ गए थे, जहाँ जब वह ज्यूनर को देखता है तो उसके पास जाने लगता है। तभी उसके ऊपर एल्डर्स ने अटैक कर दिया था, पर जियाओयान एंग्री बुद्धा लोटस को रिलीज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ज्यूनर ने सभी को बता दिया था कि वह जियाओयान को पसंद करती है और उसी से मैरिज करेगी। इसके बारे में जानकर सभी काफी हैरान थे। और वहीं पर हमने ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 4th कमांडर गु याओ को देखा था, जो ज्यूनर को पसंद करता है और उसने डिसाइड किया था कि वह जियाओयान को ज्यूनर से दूर रहने के लिए वार्निंग देगा और अगर वह इसके लिए फिर भी नहीं मानता तो वह उसको जान से मार देगा। इसके बाद जियाओयान सभी को ज्यूनर से इंट्रोडक्शन कराता है और तभी वहाँ पर लिन यिंग आ गए थे, जहाँ वह जियाओयान को बताते हैं कि ज्यूनर ने उसके क्लैन को बचाने के लिए इतने समय में कितना हार्ड वर्क किया, जिसके लिए जियाओयान ज्यूनर को थैंक यू बोलता है। अब आगे एपिसोड नंबर 155 की शुरुआत में हम लिन यिंग को देखते हैं, जहां वह बोल रहे थे, यंग मास्टर जियाओयान, यह काफी अच्छी बात है कि आपके और मिस के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पर आपको जान लेना चाहिए कि 20 ईयर सेरेमनी में जो भी लोग फाइट करेंगे वह अपनी मर्जी से किसी को भी फाइट करने के लिए चूज कर सकते हैं, जिससे आप खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट क्लैन के यंग जनरेशन में इस बार 4 ग्रेट कमांडर ऐसे हैं जिनकी रैंक ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 8 कमांडर से भी ज्यादा है और वह सभी लोग दाओ जून के 8 स्टार से ऊपर की पावर को रखते हैं। तो किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओयान के तो मिस ज्यूनर की वजह से काफी सारे ओपोनेंट्स हैं। तो लिन यंग बोलते हैं, हाँ, स्पेशली 4th कमांडर गु याओ, जो मिस को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जिस पर मास्टर तियान हुआजूंजे जियाओयान से बोलते हैं, लगता है ज्यूनर को तो काफी सारे लोग पसंद करते हैं, कल तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। जिस पर जियाओयान बस स्माइल किए जा रहा था। तो ज्यूनर बोलती है, लिन यिंग, अब बहुत हो गया, आप अब इस बारे में बात मत करिए, मुझे बाकी सभी लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो केवल जियाओयान को पसंद करती हूँ। तो लिन यिंग बोलते हैं, ठीक है, अब मैं और ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मिस आप बस खुश रहें। तो जियाओयान बोलता है, ज्यूनर, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब मैं तुम्हारी फैमिली को प्रूव कर दूंगा कि मैं उनकी प्रिंसेस के लिए परफेक्ट हूँ। और हम 2 दिन बाद गु क्लैन के अरीना को देखते हैं, जहाँ सभी लोग 20 ईयर सेरेमनी के लिए आ चुके थे, जहाँ एल्डर गु क्यान बोल रहे थे, हॉल ऑफ सोल और यान क्लैन भी अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो एल्डर गुझू बोलते हैं, लेकिन फिर भी मिस ज्यूनर और वो जियाओयान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे और सेरेमनी अब बस स्टार्ट होने ही वाला है। तभी वहाँ पर जियाओयान आ जाता है, जहाँ उसके साथ ज्यूनर भी मौजूद थी। तो वह दोनों एल्डर ज्यूनर को जियाओयान के साथ देखकर बोलते हैं, मिस, अभी आपको उसके साथ नहीं होना चाहिए। और फिर गुकियान ज्यूनर से बोलते हैं, सभी लोग आपका काफी समय से वेट कर रहे हैं, प्लीज आप जल्दी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं, उसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यूनर उन दोनों एल्डर्स को बोलती है, आखिर जियाओयान का क्या, वह कहाँ बैठेंगे? जिस पर एल्डर गु क्यान बोलते हैं, सभी लोगों को यहाँ पर उनके पावर के हिसाब से अलग अलग सीट्स दी गई हैं। यंग मिस, आप क्लैन के स्पेशल सीट पर बैठेंगे और मिस्टर जियाओयान पावर के हिसाब से ऑलरेडी उनका सीट तैयार कर दिया गया है। जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान हुआजूंजे और किंग लिन गुस्से में उस एल्डर को देखने लगते हैं और मास्टर तियान हुआजूंजे बोलते हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम सभी अपने गेस्ट का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो फिर ज्यूनर भी बोलती है, गुकियान, गुजू, आप दोनों का यह ज्यादा हो रहा है। और फिर वह जियाओयान से बोलती है, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम चलो मेरे साथ बैठना। जिस पर एल्डर गुकियान बोलते हैं, मिस ज्यूनर, शायद आप भूल रही हैं कि चीफ ने हमें 20 ईयर सेरेमनी को अरेंज करने के लिए ऑर्डर दिया है और आप ऐसा करके रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं। जिसको सुनकर ज्यूनर उन दोनों एल्डर्स को गुस्से में देखने लगती है। तो जियाओयान ज्यूनर को शांत करते हुए बोलता है, एल्डर सही बोल रहे हैं, तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सीट काफी अच्छा है, बस एक चीज की कमी है। तो गुकियान बोलते हैं, क्या हुआ, क्या कमी है? सभी सीट्स को रूल के हिसाब से ही अरेंज किया गया है। जिस पर जियाओयान वहाँ पर मौजूद गार्ड से एक फ्लैग ले लेता है और उस जगह पर जाकर फ्लैग को लगा के अपनी फ्लेम का यूज करते हुए उस फ्लैग पर अपने जियाओ क्लैन का नाम लिख देता है और फिर सभी को वहाँ पर ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं हूँ जियाओयान, जियाओ क्लैन का डिसेंडेंट। जिसके बारे में जानकर सभी काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या यह वही जियाओ क्लैन है जिसके एंसेस्टर जियाओ जुआन ने ऑलमोस्ट दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था? ये एंशिएंट टाइम से अभी भी एग्जिस्ट करता है और इस तरह से अपनी फ्लेम का यूज करते हुए फ्लैग पर लिखना देखकर कि यह लड़का फ्लेम्स कंट्रोल करने में कितना एक्सपर्ट है, लेकिन यह दाओ जून लेवल पर कैसे पहुंच
पहुंच गया कि एंसेस्टर जियाओ जियान ने तो जियाओ क्लैन के पूरे ब्लड लाइन को खुद को दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए यूज कर लिया था। ये तो सच में एक जीनियस कहलाने के लायक है। जहाँ सेकंड कमांडर भी जियाओ यान को बड़े ध्यान से देख रहे थे और ग्रेट एल्डर सभी की बातों को सुनकर स्माइल कर रहे थे। तभी एल्डर गुकियान बोलते हैं, मिस चले, अब आप अपने सीट पर बैठ जाएं। पर जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो ज्यूनर वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वह तो ऑलरेडी जियाओ यान के पास जा चुकी थी और उस फ्लैग को देखकर बोल रही थी, जियाओ यान आपकी राइटिंग तो काफी ब्यूटीफुल है। तो मास्टर तियानुआ जूझे बोलते हैं, यहाँ पर तो और भी अच्छी हवा आ रही है। तभी एल्डर गुकियान गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मिस आपको उन लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपको पता नहीं कि क्लैन के रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं? इसलिए प्लीज आप हमारे साथ आप क्लैन के सीट पर आकर बैठे। तो ज्यूनर भी गुस्सा होते हुए बोलती है, एल्डर्स आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से फ्री हूँ कि मुझे कहाँ पर बैठना है। मैं जियाओ यान के साथ बैठना चाहती हूँ और इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो वह दोनों एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, मिस अगर आप इसी तरह से जिद करती रही तो हमें जियाओ यान पर अटैक करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं एल्डर गुकियान पर किसी ने अटैक कर दिया था। तो एल्डर गुकियान बोलते हैं, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एंशिएंट क्लैन के अंदर एल्डर पर अटैक करो? और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक बंदा निकलकर बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जिससे जियाओ यान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के वॉइड थंडर पूल में मिला था, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर ये एंशिएंट क्लैन से है? अगर तुमने मेरे स्टूडेंट को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को यहीं पर जान से मार दूंगा। जिसको देखकर जियाओ यान हैरान होते हुए बोलता है, यह तो वही सीनियर है जिससे मैं लाइटनिंग पुल के अंदर मिला था। जिस पर ज्यूनर जियाओ यान को बताती है इनका नाम मंग तियानची है और ये एंशिएंट ली क्लैन से बिलोंग करते हैं। साथ ही ये इनर एकेडमी यानी कि जियानान एकेडमी के हेडमास्टर भी हैं। जिस पर जियाओ यान और भी हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये जियानान एकेडमी के हेडमास्टर हैं? तो मांग तियान बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तुम पर पहले ही डाउट था कि तुम मेरे जियानान एकेडमी के डिसिपल हो और जब मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि तुम सच में मेरे एकेडमी के स्टूडेंट हो। जिसके बाद वह उन ज्यूनर और जियाओ यान से बोलते हैं, मैं जियानान एकेडमी का हेडमास्टर तुम दोनों की मैरिज को अप्रूव करता हूँ। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। जिस पर एल्डर गुकियान गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मांग तियान क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें यह परमिशन किसने दिया कि तुम उनके मैरिज को अप्रूव करो? तो हेडमास्टर मांग तियान हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है जियाओ जुआन के जाने के बाद उसके क्लैन जियाओ क्लैन को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है? आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वह मांग तियान के स्टूडेंट को बुली करे। जिसको सुनकर वह दोनों एल्डर गुस्सा होते हुए उन्हें देखने लगते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ जियाओ यान के पास एक बंदा आ जाता है जो एल्डर गुकियान एंड गुजू से बोलते हैं, एल्डर्स आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? तभी जियाओ यान बोलते, आखिर यह बंदा है कौन? यह मेरे पास कब आ गया? मुझे पता भी नहीं चला और अगर ये चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से यहाँ पर जान से मार सकता था। और फिर वह बंदा बोलता है, यह कितना ज्यादा मुश्किल है। जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके बाद वह बंदा जियाओ यान का हेयर स्टाइल खराब करने के बाद वहाँ से चला जाता है और एल्डर गुकियान के पास आकर बोलता है, एल्डर्स आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यूनर जहाँ बैठना चाहती है आप उसे वहाँ बैठने दे। जिसको सुनकर एल्डर गुकियान कुछ भी नहीं बोलते और तुरंत उनकी बात को मान लेते हैं। जिसके बाद हमें इस बंदे का नाम गुकिंग यांग बताया जाता है जो कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट जनरल होते हैं। और गाइस आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ, दरअसल गू क्लैन में काफी सारे आर्मी फोर्सेज हैं, जैसे कि ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, इसके साथ ही और भी बहुत सारी आर्मी है जिसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और ये सभी आर्मी अपने अपने लेवल के हिसाब से पावरफुल हैं, जिनके पावर के बीच जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है। और अभी के लिए हमें फर्स्ट जनरल गुकिंग का लेवल नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि फर्स्ट जनरल गुकिंग का लेवल दाओजून के 8 स्टार से ज्यादा है, क्योंकि एल्डर गुकियान जो कि दाओजून के 8 स्टार पर हैं, उन्होंने फर्स्ट जनरल की बात को बड़े आसानी से मान लिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि फर्स्ट जनरल गुकिंग ज्यादा पावरफुल है। और फिर बस ज्यूनर बोलती है, ब्रदर गुकिंग मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे जियाओ यान के साथ रहने देने के लिए। और फिर हेडमास्टर मांग तियान जियाओ यान से बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर फर्स्ट जनरल गुकिंग ने तुमसे कंपटीशन किया तो क्या तुम उनसे जीत पाओगे? वो पावरफुल तो है ही, साथ ही वह हैंडसम भी है और उसका स्टेटस भी काफी अच्छा है। तो जियाओ यान बोलता है, मैं नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट जनरल से मुझे जो फील हुआ उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वह एंशिएंट क्लैन के बाकी सभी दूसरे लोगों से काफी अलग है। उनका नेचर काफी फ्रेंडली है, जो कि मुझे बिल्कुल मेरे दोनों ब्रदर्स की तरह लगे। इसके बाद हम एरिना में 3 एल्डर को देखते हैं जो बोल रहे थे, सभी लोग शांत हो जाइए, 20 ईयर एज सेरेमनी अब शुरू होने जा रहा है। तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि गू क्लैन में ब्लड लाइन 10 लेवल में डिवाइडेड है। जो भी लोग 4th लेवल या उसके ऊपर के ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं वह सभी 20 ईयर्स एज सेरेमनी में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यह जो ब्लड लाइन के 10 लेवल हैं, ये वॉरियर्स के अलग अलग पावर और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लड लाइन के लेवल के हिसाब से एल्डर्स उन्हें क्लैन का टैटू भी देते हैं। और यह क्लैन का टैटू भी 4 अलग अलग लेवल में डिवाइडेड होता है, जिसमें से सबसे पहले होता है यिंग लेवल टैटू, दूसरा होता है जिन लेवल टैटू, तीसरा होता है जी जिन लेवल टैटू, और चौथा और सबसे आखिरी होता है की काई लेवल टैटू। तो फिर किंगलिन ज्यूनर से पूछती है, सिस्टर ज्यूनर, आपके ब्लड लाइन का लेवल क्या है? तो ज्यूनर बोलती है, जब मैं जियानान एकेडमी से वापस क्लैन आई थी तो मैंने ब्लड लाइन टेस्ट दिया था और उस समय मेरा ब्लड लाइन लेवल 8 था। लेकिन जैसे जैसे किसी की पावर बढ़ती जाती है तो वैसे ही उसकी ब्लड लाइन का लेवल भी बढ़ता रहता है। और जब से मैं गू क्लैन वापस आई थी उसके बाद सिर्फ एक ही बार मैंने अपने ब्लड लाइन के लेवल को टेस्ट किया था और अभी मुझे भी अपने ब्लड लाइन लेवल को चेक करना है। जिस पर जियायान बोलता है, मुझे यकीन है तुम यहाँ पर सभी लोगों को आज सरपास कर दोगी। तो ज्यूनर बोलती है, रूल्स के हिसाब से सबसे पहले उसका ब्लड लाइन चेक होगा जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे लो होगी। और तभी हम देखते हैं गू याओ वहाँ एरिना में आ जाता है, जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 4th जनरल था। उसको देखकर जियायान हैरान होते हुए बोलता है, ज्यूनर क्या तुम मजाक कर रही हो? 8 स्टार दाओ जून आखिर एंशिएंट क्लैन इसको लो क्वालिफिकेशन कैसे बोल सकता है? तो ज्यूनर बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत पहले आ गया। दूसरी तरफ हम एरिना में गू याओ को देखते हैं, जहाँ एल्डर उसे बोलते हैं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुमसे पहले भी काफी सारे जूनियर्स भी हैं। तो एक एल्डर बोलते हैं, कोई बात नहीं, पहले गू याओ के ब्लड लाइन के लेवल को ही चेक कर लो। तो वह एल्डर वहाँ पर एक गोल्डन डिस्क को बाहर निकाल लेते हैं और गू याओ को उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। तो गू याओ अपनी एनर्जी को उस गोल्डन डिस्क में ट्रांसफर करता है। तो गोल्डन डिस्क थोड़ी देर तक उसकी एनर्जी को एनालाइज करने के बाद उसके ब्लड लाइन के लेवल को शो करता है, जिसको देखकर सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि गू याओ के ब्लड लाइन का लेवल 8 होता है, जो ज्यूनर के ब्लड लाइन के लेवल के बराबर था। जिसको देखकर 1st जनरल गू किंग बोलते हैं, ज्यूनर को उसका ब्लड लाइन चेक किए काफी टाइम हो गया है, जरूर ज्यूनर के ब्लड लाइन का लेवल और भी ज्यादा हो गया होगा। और फिर हम एरिना में देखते हैं, जहाँ एल्डर अनाउंस करते हैं, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4th कमांडर गू याओ ने लेवल 8 के ब्लड लाइन प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से उसको जीजिन लेवल का क्लैन टैटू मिलेगा, जो कि तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन टैटू था, जिसके बारे में जानकर ज्यूनर काफी सरप्राइज हो गई थी। तो जियायान पूछता है, ज्यूनर क्या इस जिन लेवल के टैटू का कोई खासियत है? तो ज्यूनर बताती है, ये जो क्लैन टैटू है ये किसी मुसीबत के टाइम पर उसकी पावर और एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जिसके पास वह टैटू होता है जिससे हम किसी मुसीबत का आसानी से सामना कर सकते हैं। पर इस क्लैन टैटू को लेने के बाद हमें 1 मंथ तक इसको अच्छे से नरिश करना पड़ता है। और फिर हम एरिना में देखते हैं, जहाँ वह एल्डर एक सिंबल को बना देते हैं और उसको गू याओ की तरफ जाने के लिए बोल देते हैं। तो वह सिंबल गू याओ के फॉरहेड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे वहाँ पर गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और गू याओ हवा में उड़ने लगता है। और फिर एल्डर गू याओ से बोलते हैं, अब जबकि तुम्हें क्लैन टैटू मिल चुका है तुम यहाँ से जा सकते हो। पर गू याओ एरिना से जाने के बजाय जियाओयान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है काफी खतरनाक लेवल का फाइट जियाओयान और गू याओ के बीच, जिसमें जियाओयान की हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है और उसका कोई भी अटैक गू याओ के सामने काम नहीं करने वाला है। और इस बैटल के बाद गू याओ पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर एक्साइटेड हो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।